हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 24 ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसका रीजन ये है कि आज हम इस क्लास में साथ साथ में डिस्कस करेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके, सो आज की क्लास बहुत अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना। बाकी के आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे करंट अफेयर्स के 24 मार्च के। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आज आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। ओके, सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। विच एक्ट्रेस हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल फिल्म अवार्ड एट द 67 नेशनल अवार्ड सेरेमनी? और ये इन्हें चौथी बार मिला है। ठीक है, ये इनका 4th अवार्ड है, बीइंग द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और ये है आपकी कंगना रनौत। कंगना रनौत को ये 4th टाइम ये अवार्ड मिल रहा है। और इस बार इन्हें मूवी पंगा और मणिकर्णिका जो कि झांसी पे इन्होंने बनाई थी उसके लिए मिला है। केंद्र सरकार ने साल 2019 के लिए 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। धनुष और मनोज वाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है, अगर अभिनेता आता है तो आपके धनुष और मनोज वाजपेयी हैं दोनों, और अगर आपसे अभिनेत्री पूछा जाता है तो वो होंगी आपकी कंगना रनौत। और अगर पूछा जाता है कि किस मूवी के लिए मिला है तो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की? ये भी स्टार क्वेश्चन बनता है। विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 मार्च 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? और ये किया है जी जल शक्ति अभियान। इधर मत देखना है हाइड्रो पावर कैंपेन, मत देखना। इंग्लिश में भी इसका क्या बनेगा? जल शक्ति अभियान, यही बनेगा। ठीक है ना, तो जल शक्ति अभियान जो है उन्होंने लॉन्च किया है इस ओकेजन पे। ये कैंपेन 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस की वजह से इस अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडार को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उपसमतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है। इस अभियान से सबसे अधिक फायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पानी की कमी से जनजीवन प्रभावित होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? भाई लोग, स्टार क्वेश्चन है आज का। टू whom हैज द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर कन्फर्ड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2020? और ये दिया गया है भाई बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जो है आपका गांधी पीस अवार्ड दिया गया है 2020 का। किनके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और भारत सरकार में भी स्पेसिफिक मंत्रालय पूछ लिया जाए तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए है। और ये आज आपका स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन है, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। ठीक है, ये भी साथ साथ में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th। और क्वेश्चन नंबर 4th लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा चल रहा है कोर्स, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों है सारी कोर्स में मिल जाती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो पीडीएफ आप कोर्स में दे रहे हो वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है। तो भाई मैं डाउनलोड चाहता भी नहीं हूं कि डाउनलोड हो, मेरी कोई भी चीज ऐप में डाउनलोड नहीं होगी। उसका एक रीजन है, रीजन मैंने बताया हुआ है। आई वॉन्ट कि आप मेहनत करें और आपके हैंड रिटन नोट्स हों। भाई ये मेरा मानना है, चाहे आप इसको कुछ भी कहें, ये मेरा मानना है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, चाहे वो कितने भी शॉर्ट हो,
किसी भी तरीके से हो, पर वो आपके हाथ से लिखे हुए हो, ठीक है। तो भाई कोर्स में डाउनलोड वाली चीज आपको नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो नाम याद रखना है, सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर won which medal in the 10 meter air pistol mixed team event in the ISSF shooting world cup, और उन्होंने जीता भाई गोल्ड मेडल। और जब बात गोल्ड मेडल की आती है तो वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार क्वेश्चन हो जाता है। तो नाम याद रखना है, सचिन चौधरी एंड मनु भाकर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। भारत के सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ईरान के खिलाड़ियों को 16-12 से हराया। दूसरी सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी 0-4 से पीछे चल रही थी, लेकिन उसने इसके बाद शानदार वापसी की और अपने नाम स्वर्ण पदक हासिल किया। मौजूदा शूटिंग वर्ल्ड कप में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है, ठीक है। नाम याद रखना है जी, क्या? सौरभ चौधरी और मनु भाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। ये सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है भाई ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। शहीद दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज मिलिट्री डे सेलिब्रेटेड? शहीद दिवस हम मनाते हैं, और ये आपको सबको पता होगा कि 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसी दिन हमारे 3 सपूत जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। अंग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 में मध्य रात्रि को भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इस बलिदान को याद करने के लिए इस दिन को 23 मार्च देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाता है। भगत सिंह केवल 23 साल के थे जब उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार बहुत व्यापक रहे हैं, और मैं मानता हूं ऐसा। बहुत लोग कहते हैं कि आज़ादी गांधी जी की वजह से मिली है और लोगों की वजह से मिली है। मैं कहता हूं कि भगत जी, सुखदेव और राजगुरु का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जो हमें आज आज़ादी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये दिन जरूर याद रखना है, और क्यों मनाते हैं ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका स्टार क्वेश्चन है। 67 नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल अवार्ड सेरेमनी? और यहां पे बेस्ट फिल्म है, इसको हिंदी कर लो, बेस्ट फिल्म हिंदी, ठीक है। हिंदी ऐड कर लेना इसमें। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। बेस्ट फिल्म हिंदी, यहां पे हिंदी नहीं लिखी है तो हिंदी। तो हिंदी की जो बेस्ट फिल्म मिली है वो मिली है आपकी छिछोरे को, ठीक है ना। वैसी नॉर्मल अलग होती है और बेस्ट फिल्म अलग होती है, दोनों अलग होती है, ध्यान रखना है। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। देखिए आ गया ना, बेस्ट हिंदी फिल्म। नितेश तिवारी निर्देशित छिछोरे में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज बशीन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जीवन में कभी ना हार मानने का संदेश बेहद मनोरंजक ढंग से देती है, और बहुत अच्छी मूवी। अगर आपने नहीं देखी है, आपको टाइम मिले जरूर देखो। बहुत अच्छा पॉजिटिव इससे आपको जो है मोटिवेशन मिलेगी। अच्छी मूवी है, तो ध्यान रखना है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है इस साल 2019 का छिछोरे को दिया गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भारत 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण कब से शुरू कर रहा है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन विल इंडिया स्टार्ट वैक्सीनेटिंग ऑल पीपल अबव 45 ईयर्स? और ये 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। और भाई हमारे मिनिस्टर जावेडकर जी ने ट्वीट कर ये भी बता दिया है कि आप अपने पेरेंट्स अगर 45 ईयर्स से बड़े हैं वो, तो उनका अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, और जल्दी से जो अपना टीकाकरण वैक्सीनेशन का अभियान है उसमें साथ में जोड़े। यहाँ पे यही लिखा है कि भाई 13 मार्च 2021 को सूचित किया गया है कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कोविड-19 के लिए टीकाकरण करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में शराब पीने की नई उम्र क्या है? दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर कम कर दी गई है। वो क्या है?
व्हाट इज द न्यू एज ऑफ ड्रिंकिंग इन दिल्ली, और ये है आपका 21 साल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 साल से घटा 21 साल कर दी है दिल्ली में शराब पीने की उम्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को घोषणा की है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब का उपभोग करने के लिए कानूनी उम्र को कम करके 21 साल करने का फैसला किया है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में पीने की उम्र, शराब पीने की उम्र 25 साल थी, ठीक है ना। बार वगैरह में अगर कहीं जाते थे तो वहां पे लिखा रहता है कि अगर आप 25 साल से कम है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब वो एंट्री आपको 21 साल की उम्र में भी मिल जाएगी। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपके 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 9, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जीता? देखिए यहां पर आ गया, विच फिल्म वॉन द बेस्ट नेशनल अवार्ड। यहां हिंदी नहीं है, यहां आया है बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2019, और ये जीता है आपका माराकार लायन ऑफ द अरेबियन सी। देखिए नाम ये है मूवी का, हिंदी में जब वो ट्रांसलेट हुआ तो अरब सागर का शेर आ गया, लेकिन आपको याद रखना है जो मूवी बेस्ट फिल्म जिसको मिला है 2019 का नेशनल बेस्ट फिल्म, वो है आपकी माराकार लायन ऑफ द अरेबियन सी। 67th वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई थी। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म, और ये एक मलयालम फिल्म है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी पूछा सकता है कि ये किस क्षेत्र से या किस भाषा से रिलेटेड है, तो मलयालम फिल्म है, ये ध्यान रखना है कि माराकार ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है 2019 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, यहाँ पे क्या होगा, एक्ट्रेस होगी हमारी, एक्टर हो गए हमारे, ठीक है, उसके बाद फिल्म हो गई और हिंदी फिल्म हो गई। ये चारों चीजें मैं बता चुका हूं, बट स्टिल उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म मार्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम, ठीक है। बेस्ट एक्टर शेयर्ड हुआ है, मैंने बताया था 2 लोगों के साथ, मनोज वाजपेयी और धनुष। अब इन दोनों की मूवीज भी बता दी कि धनुष की तमिल मूवी अनुसन के लिए मिला है, और मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए, जो हिंदी मूवी उनकी भोसले आई थी, उनके लिए मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो कंगना रनौत, पंगा और मणिकर्णिका, ठीक है, इनके लिए मिला है। आगे चलें, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये पल्लवी जोशी को मिला है, किसके लिए, द दक्षिण फाइल्स के लिए मिला है। द सपोर्टिंग एक्टर ये विजय सेतुपति को मिला है, सुपर डिलक्स, जो कि तमिल मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान फॉर भातार हुरैन, जो हिंदी मूवी है। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब किसी डायरेक्टर की पहली मूवी, तो ये आपकी एक मलयालम मूवी है, उसको मिला है। मथुकूती जेवियर फॉर हेलन, इसके लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला है नागा विशाल फॉर केडी, ये तमिल मूवी है। और बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, ठीक है। ये जितने मैंने यहां पे लिखे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो गूगल पे जाके 67 नेशनल अवार्ड्स पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं, वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो मेरे को यहाँ पे बेस्ट लगा, जिनके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ गया हूं। देखिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने अगले पे की हुई है, ये आपको कोर्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने एनरोल किया हुआ है तो उसमें उन बच्चों को ये जो पीडीएफ है आपको कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से देख के आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। हाल ही में किस प्रख्यात उड़ीसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रिसेंटली विच फेमस उड़ीसी डांसर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86, और ये आपकी लक्ष्मी प्रिया महापात्र। लक्ष्मी प्रिया महापात्र आपकी उड़ीसा की फेमस डांसर थी, उड़ीसी डांसर रही हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन में आपको पता है ना यहाँ पे कैसे बन सकता है, बन सकता है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्र जो कि एक डांसर हैं, वो कहां से, किस क्षेत्र से रिलेशन रखती थी, तो उड़ीसा से। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। प्रख्यात उड़ीसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गौरतलब है कि लक्ष्मी प्रिया एक उच्च कोटि की डांसर और कलाकार थी। लक्ष्मी प्रिया का जन्म खुदरा जिले में हुआ था, हालांकि बाल्य जीवन पुरी में गुजरा था। ये भी आपको पता होगा, पुरी भी उड़ीसा में ही है। पुरी में मौजूद अन्नपूर्णा रंगमंच पर उन्होंने नृत्य अभिनय किया था, ठीक है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चंस है। आई होप यू लाइक इट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019। चलिए भाई, अगली क्लास में मिलेंगे। अब बात की क्लास अपनी नेक्स्ट क्लास जो 12 बजे होगी वो देखें। बाय एवरीवन, टेक केयर।